Yes. Good morning, everyone. Good morning. क्या सुन पा रहे हैं मुझे? Good morning, sir. Yes, sir. Okay, okay, है ना? So चलिए ज्वाइन हो रहे हैं लोग. Within a minute we will start. After 1 minute. Yes. Good morning. Who is absent? One candidate is absent. क्या नाम? कौन absent है? प्रत्युष, मोहिनी, सचिन, आकाश, रोहित, हेमंत, लवकेश, कौशल, अंकुर. इसका नाम रह गया है? सर सागर नहीं है। सचिन कुमार शर्मा नहीं है मेरे ख्याल नहीं. सचिन कुमार शर्मा तो है. सर सागर नहीं है। सागर शर्मा नहीं है. ओके. ठीक है, चलिए
हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई एम शेयरिंग द पीपीटी। Yes, PPT visible? All of you, PPT is visible in full mode? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So till now, एक मैं समरी देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है ना। मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 2 में हमने स्टार्ट किया है जस्ट 2 डायमेंशनल एलिमेंट से स्टार्ट किया है। हमारी जो स्टडी चल रही है वो 2 डायमेंशनल एलिमेंट पे चल रही है। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हमारी स्टडी 1 डायमेंशनल एलिमेंट पर थी। तो हमने बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर किए। हमने 3 नोडेड ट्राइंगल कंसीडर किया, 6 नोडेड ट्राइंगल कंसीडर किया, है ना। समहाउ एक आइडिया हमने 9 नोडेड ट्राइंगल का भी आपको दिया। इन तीनों चीजों को आपको बहुत क्लियरिटी से इनके सेप फंक्शंस निकालना आपको बताया। ठीक है, सेप फंक्शन निकालने के लिए हमने 2 मेथड्स यूटिलाइज की, एक सेरेंडिपिटी और एक आपका लैग्रेंज। ठीक है, सेरेंडिपिटी और लैग्रेंज, ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने रेक्टेंगल पे हम आए, तो 4 नोडेड रेक्टेंगल पे हमने काम किया। देन वी हैव वर्कड आउट ऑन 8 नोडेड रेक्टेंगल। ठीक है, इनके भी हमने सेप फंक्शंस निकाले। तो जैसे 3 नोडेड ट्राइंगल में देयर आर 3 सेप फंक्शंस, 6 noded triangles means there are 6 shape functions n1 to n6. In 9 noded triangle there are 9 shape functions n1 to n9. Similarly here 4 noded there are 4 shape functions n1 to n4. In 8 noded it is n1 to n8. So we have worked out on these shape functions again with the same approaches, serendipity and Lagrange. Okay, in the today's class we will develop the shape function for the 9 noded rectangle. Okay, so I am just moving to 9 noded rectangle. So I am just making the 9 noded rectangle. Here are the corner points. So 1, 2, 3, 4. This is 5, 6, 7, 8, and 1 is the central node, which is 9. So this is the direction. It is your direction R, and this is your direction S. These are the 2 directions, R and S. In some books, these directions are represented by zeta and eta. Okay, so don't confuse with that. RS की जगह पर कुछ authors zeta and eta utilize करते हैं, है ना, same thing. तो अभी हम R और S से ही चलेंगे. So suppose we want to find the shape function for the first node. So that is n1. So for the 9 noded rectangle, the easier system is you develop L1 in R direction and L1 in S direction. So L1 will be a multiplication. It is a product of L1R into L1S. Okay. Similarly, when we worked out on N2, so for N2 I can write N2 equal to L2 in R multiplied by L2 in S. से ऐसे ही चलेगा सेम. N3 के लिए N3R into N3S, है ना. N4 के लिए N4R into N4S और N9 के लिए N9R into N9S. नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो अभी हम N1 पे काम करेंगे. L1R into L1S. अब यहाँ पे L1R क्या है, इसको समझने की जरूरत है.
तो देखिए मैं थोड़ा सा लीनियर एलिमेंट पे जा रहा हूं, है ना। तो देखो नोड नंबर 1 से आई एम ड्रॉइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन. So this is the horizontal line. 152 is horizontal line. 152 is horizontal line from node 1. And 184 is the vertical line. 184. मुझे सुन पा रहे हैं ना आप सब? Yes, sir. Yes, sir. So and 184 is vertical line from node 1. ठीक है, तो node 1, if I am working on first node, means I have to draw a horizontal line and vertical line from that node. ठीक है, so 152 is horizontal line. अब in 152 मैं थोड़ा काम करूंगा मैं. 152. So this is 1, this is 5 and this is 2. है ना. So 152 is a linear element. एक तरह से लीनियर है ना, और लीनियर पे हम काम कर चुके हैं पहले. तो लीनियर के केस में कितने नोड हैं टोटल? 2 नोड हैं. 1 डायमेंशनल एलिमेंट है ये. 1 डायमेंशनल एलिमेंट है. नोड 3 है. तो हम इसको ऐसे ही कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज ए 1 डायमेंशनल क्वाड्रेटिक एलिमेंट. 1 डायमेंशनल क्वाड्रेटिक एलिमेंट. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक तरह से 1 डायमेंशनल क्वाड्रेटिक एलिमेंट है कि नहीं. So this is the first node, this is the second node, this is the third node. 3 नोड होते हैं क्वाड्रेटिक एलिमेंट में. तो उन तीनों नोडों की शेप फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो ये तो हम पिछले मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक के केस में ये तीनों शेप फंक्शन क्या क्या होते हैं. तो जरा बताएगा कोई आप में से कि क्या वैल्यू होगी, इस शेप फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इसका शेप फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर शेप फंक्शन की क्या वैल्यू होगी. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं. इस वाले की होती है जीटा इंटू जीटा प्लस 1/2 और इस वाले की होती है जीटा इंटू जीटा माइनस 1/2 और मिडिल वाले की होती है 1 माइनस जीटा स्क्वायर. याद आया? जब हम 1 डायमेंशनल क्वाड्रेटिक एलिमेंट पे काम कर रहे थे तो हमने ये प्रूव किया था कि इनके जो शेप फंक्शन है वो ये होंगे. यस और नो? बताइए. Yes, sir. याद आइए. हाँ बोलिए. Yes, sir. हाँ हमने ये किया था. ठीक है, तो 3 शेप फंक्शन हुए 152 का. इसका मतलब यदि हम n1 पे काम कर रहे हैं तो ये जो शेप फंक्शन है ये वाला, तो अब देखो यहाँ पे तो डायरेक्शन हम ले रहे थे जीटा. अब यहाँ हमारी डायरेक्शन क्या है? आर के फॉर्म में है. किसके फॉर्म में? आर के फॉर्म में. हमारा कोऑर्डिनेट बदल गया ना, आर के फॉर्म में. तो यदि आर के फॉर्म में लिखूंगा तो बस जीटा को आर से रिप्लेस करना है. तो जीटा को यदि हम आर से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? Just we change the color. तो यदि हम इसको R से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, दिस विल बी R इंटू R माइनस 1. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -12 R इंटू 1 माइनस R. ठीक है, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस R स्क्वायर. इसको लिख सकता हूं R इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, जीटा इज रिप्लेस्ड बाय R एंड माइनस मैंने कॉमन ले लिया है पहले वाले पार्ट में से. ठीक है, तो दीज आर दी शेप फंक्शंस फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो अब यहाँ पे जो L1R है, इस L1R का मतलब है नोड 1 का शेप फंक्शन R डायरेक्शन में, है ना. ये R रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को और L1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से शेप फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. L1R मींस शेप फंक्शन इन ऑफ दैट नोड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो इसकी वैल्यू हम क्या उठा लेंगे? ये वाली वैल्यू उठा लेंगे यहां से. सो दिस इज -12 1 माइनस R इंटू
अब आते हैं L1 इन S डायरेक्शन। अब S का मतलब तो वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी लाइन क्या है 184। तो अब देखिए मैं 184 ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग 184। दिस इज 184, सो दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 1। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, एस डायरेक्शन है, आर की जगह एस है, और है तो ये क्वाड्रेटिक एलिमेंट ही, वन डायमेंशनल भी है, तो इट इज अगेन ए वन डायमेंशनल क्वाड्रेटिक वर्टिकल एलिमेंट। और वो क्या था, वन डायमेंशनल क्वाड्रेटिक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। तो वर्किंग तो सेम रहेगी। ये पहला सेव फंक्शन है, तो पहला सेव फंक्शन हमारा आ जाएगा बिल्कुल इसी की तरह। ये इसका जो पहला था -12r इंटू 1 - r, तो r जो है वो s से रिप्लेस हो जाएगा, तो आई विल राइट -12s इंटू 1 - s। ये फर्स्ट हो जाएगा। लास्ट वाला हो जाएगा ½ s इंटू 1 + s, और मिडिल वाला हो जाएगा 1 - s²। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? डाउट हो तो पूछ लीजिए। जो वर्क मैंने 152 पे किया वही वर्क मैंने 184 पे किया, केवल r को s से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि मिडिल नोड का सेव फंक्शन r 1 - r² है, यहाँ पे 1 - r² है, तो यहाँ पे मैंने 1 - s² ले लिया, s r को s से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली इसमें r को s से, और लास्ट वाले में भी r को s से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो देखो यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मिडिल है। यदि वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मिडिल है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड मिडिल के सेव फंक्शन हमें पता है। पहले का होता है -12r 1 - r, लास्ट का होता है r1 + r/2, और मिडिल का होता है 1 - r²। तो बस इस r को हमने s से रिप्लेस कर दिया है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब देखिए L1s पे मैं आ गया। अब L1s का मतलब है L1 का सेव फंक्शन, पॉइंट नंबर 1 का सेव फंक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो पॉइंट 1 का जो सेव फंक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, -12s इंटू 1 - s। तो आई विल राइट -12s इंटू 1 - s। ठीक है, ये भी -12 है, तो -12 इंटू -12 क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, ये r था, तो r इंटू s rs हो गया, तो ये कुल मिला के rs डिवाइडेड बाई 4 1 - r 1 - s equal to n1. So this is the final shape function for the first node in 9-noded rectangle. मेथड समझ में आ गई होगी, और यही मेथड अप्लाई होगी सभी नोड्स पे। तो बहुत आसान है निकालना। ये मैंने इजियर मेथड बताई है आपको, है ना, कि कैसे हम 9 सेव फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो पहला सेव फंक्शन निकालने के लिए आपको 2 डायरेक्शन में काम करना है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वाला सेव फंक्शन ले लीजिए, वर्टिकल वाला सेव फंक्शन ले लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट सेव फंक्शन इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड सेव फंक्शन। ठीक है, अब हम सेकंड सेव फंक्शन पे जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड सेव फंक्शन के लिए, ठीक है, सेकंड सेव फंक्शन के लिए मैं यहीं पर कर देता हूं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं बस। यस, सो फॉर द सेकंड सेव फंक्शन व्हाट विल आई डू, n2 will be L2r into L2s। ठीक है, बस L1r L1s, तो यहां हो जाएगा L2r L2s। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे कंसंट्रेट करो। दिस इज द पॉइंट 2। इस पॉइंट 2 से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। अब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कौन सा नोड है, ये लास्ट नोड है 2, है ना। तो 2 का सेव फंक्शन क्या था, r इंटू 1 + r/2। तो हम यहां लिखेंगे r इंटू 1 + r/2, और L2s, s मींस वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहां से हम एक वर्टिकल डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे।
अब इस वर्टिकल डायरेक्शन का ये जो 2 है ये कौन सा नोड है, पहला नोड है, लास्ट नोड है या मिडिल नोड है? तो ये वर्टिकल डायरेक्शन का फर्स्ट नोड है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लास्ट नोड है। ये बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो लास्ट नोड है, पहला नोड 1 है, लास्ट नोड 2 है, मिडिल नोड 5 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में पहला नोड 2 है, लास्ट नोड 3 है, मिडिल नोड 6 है। तो जब हम 2 पे काम कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लास्ट नोड है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये फर्स्ट नोड है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने लास्ट सेव फंक्शन उठा लिया और वर्टिकल डायरेक्शन में हम फर्स्ट सेव फंक्शन को उठा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे उठा लिया -12 इंटू एस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एस। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा आपको, यहां लिख देता हूं, n2 विल बी इक्वल टू माइनस आर एस डिवाइडेड बाई 4 1 plus r 1 minus s. So this is the second safe function we have derived. तो जरा मुझे बताइए अब तक कोई n2 तक कोई दिक्कत तो नहीं है? n1 और n2 क्लियर है? यस सर क्लियर है। गुड। अब हम n3 और n4 निकालेंगे, ठीक है? n3 निकालेंगे, फिर आपको n3 निकालते हैं बस, फिर n4 आपको छोड़ देंगे, आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है? अच्छा चलिए अब n3 बताइए। अब आप इतनी लॉजिक से आप n3 निकालिए, कैसे निकालोगे n3 बताओ जरा। तो मैं जरा फिर से एक नई स्लाइड ले लेता हूं, यहां मैं एक डायग्राम बना देता हूं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंट्रल नोड इज 9। अब आपको n3 बताना है, तो प्रत्युष बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। सर N3 में 3 L3R ऐसे बोलिए, L3R। L3R और L3S। वेरी गुड, L3S। गुड। अब L3R की वैल्यू बोलिए। सर 1/2 1/2 R R 1 plus R। वेरी गुड। और L3S की वैल्यू बोलिए। 1/2 S 1 plus S। 1/2 S 1 plus S। वेरी गुड, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। बाकी सब लोगों को क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए ना? डाउट है तो पूछ लीजिएगा। जस्ट आई एम चेंजिंग द कलर नाउ। तो देखो प्रत्युष ने क्या किया है, he has concentrated on point number 3, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है 473, ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है 473 और एक वर्टिकल डायरेक्शन है 362 या 263, 263 ऐसे लीजिए, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, ऐसे है ना? तो 473 और 263। अब इस 3 को देखो, हॉरिजॉन्टल में तो ये लास्ट पॉइंट है और वर्टिकल में भी ये लास्ट पॉइंट है, दोनों में ये लास्ट पॉइंट है कि नहीं? तो लास्ट वाला सेव फंक्शन r डायरेक्शन में r1 plus r/2, ये देख लो लास्ट वाला जो सेव फंक्शन है वो क्या है, r1 plus r/2, और लास्ट वाला सेव फंक्शन क्या है, s1 plus s/2। बिल्कुल सही। सो प्रत्युष वेरी करेक्ट। सो द आंसर इज फाइनली rs/4 1 plus r 1 plus s। वेरी गुड। चलो प्रत्युष n4 भी बोल दो। आकाश कटवानी है क्या? आकाश आर यू लिसनिंग? आप बोलिए अब n4। सर L4R L4R, जस्ट वेट मैं लिखता and हूं। L4S। वेरी गुड, L4R L4S। अब लिखिए L4R लिखिए, बताइए। सर L4R में -12। चेक करिए पहले। देखो 4 से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। नहीं सर, इसमें पॉजिटिव हाँ आप सही कर रहे हैं, बोलिए हॉरिजॉन्टल हाफ। माइनस में आएगा ना? यस सर। -12 R। R 1 - R। वेरी गुड, ये हो गया L4R। अब L4S बताइए।
हाफ एस सर ये कलर दिख ही नहीं रहा सर, येलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मैं चेंज कर देता हूँ। रेड ले लेते हैं, रेड दिखेगा, है ना। तो चलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, N4 विल बी L4R इंटू L4S, है ना। ये आपको नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, है ना। N3 को लिख देता हूँ एक बार, RS बाई 4 1 प्लस R 1 प्लस S, ये वैल्यू है फाइनली, है ना। दिस इज N। अब हम N4 पर है, L4R इंटू L4S। अब L4R मुझे बताया है आकाश ने माइनस हाफ R 1 माइनस R, और L4S बताइए आकाश। माइनस हाफ आर नहीं, L4 में माइनस क्यों आएगा? सर, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है ना, थर्ड। तो लास्ट पॉइंट तो पॉजिटिव होता है ना, देखो। यस सर, उसमें पॉजिटिव है एस। हाँ, लास्ट पॉइंट तो पॉजिटिव है ना, ये देखो, है ना। हाफ एस 1 प्लस एस। यही ध्यान रखना है ना। तो सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट पॉजिटिव आएगा, तो इट इज हाफ S 1 प्लस S। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस RS बाई 4 1 माइनस R 1 प्लस S, दिस विल बी द फोर्थ शेप फंक्शन। ठीक है, कुल कितने शेप फंक्शन है इस डायग्राम में, मतलब इस एलिमेंट में टोटल कितने 9। फंक्शन है? 9। 9 में से हमने 4 निकाल लिए, तो अब कितने बचे? अभी 5 शेप फंक्शन निकालना और बाकी। ठीक है, तो सबको एक एक बताना है, राइट। तो अब N5 बताना है ना। मैं नई स्लाइड ले रहा हूं, और N5 कौन बताएगा? बोलिए, आप ही बोलिए, कौन बताएगा, प्रत्युष और आकाश में छोड़कर। सीख जाएंगे आप ऐसे, इस तरह से करके आप सीख जाएंगे, भूलेंगे नहीं। तो दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8। नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग आवर स्टडी ऑन 5। तो हमें N5 निकालना है, कौन बताएगा? रोहित कुमार सिंह है क्या? पार्टिसिपेंट लिस्ट देखें जरा। सागर शर्मा तो आ गए। सागर शर्मा कब ज्वाइन हुए आप, कितनी देर पहले? केवल ज्वाइन ही कर रहे हैं या मतलब मन से कहीं और हैं? मोहिनी देवी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेमंत परिहार, कोई तो जवाब दीजिए। कौशल यादव, अंकुर चौहान, आप बताइए। यस सर। आप बोलिए, है ना। अब ये N5 आपको बताना। यस, गुड, बोलिए। लेक्चर सुना है ना ध्यान से पूरा, तो आराम से बता पाएंगे आप। बोलिए N5 कैसे निकलेगा। N5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यस सर। तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ नहीं करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी पहले, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन का ये 5 कैसा नोड है, मिडिल है या फर्स्ट है या लास्ट है, बताओ। 5 वाला सर मिडिल रहेगा। मिडिल में है, तो आप मिडिल वाला शेप फंक्शन ले लो, आर डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन आर है ना, तो आर डायरेक्शन का मिडिल वाला ले लो। ठीक है, अब आर डायरेक्शन का मिडिल वाला क्या होता है, देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूं। यहाँ पे मिडिल वाला देखो, ये आर डायरेक्शन का है। इसमें मिडिल वाला जो नोड 5 है, इसका शेप फंक्शन क्या है अंकुर? 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा को हमने आर से रिप्लेस कर दिया, तो कुल मिला के क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर है इसका मिडिल वाला, है ना। यस सर। यस सर। तो बस कुछ नहीं करना है, हमको 1 माइनस आर स्क्वायर लेना है ना। यस सर। पहले हम लोग लिखते हैं N5 इक्वल टू L5R इंटू L5S। L5R हमको मिडिल वाला मिल गया, 1 माइनस आर, करेक्ट है। यस सर। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट नंबर 5 से एक वर्टिकल डायरेक्शन खींच देंगे, खींच दी। अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में ये 5 जो है कौन सा नोड है, पहला, लास्ट या मिडिल, बताओ।
अच्छा मिडिल लाइन के बाद सर इस वर्टिकल डायरेक्शन में यस सर 5, 9 और 7, तो 5 पहला है हाँ 9 दूसरा है सर और 9 मिडिल है। यस सर 9 मिडिल है तो 5 हम तो कंसंट्रेट 5 पे कर रहे हैं ना। यस सर 5 कौन सा है? पहला। तो पहला पहला वाला फंक्शन आप बोल दो, वर्टिकल डायरेक्शन का पहला वाला सेप फंक्शन यस सर बोलो। तो सर मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन ये है। यस सर इस वर्टिकल डायरेक्शन का पहला सेप फंक्शन क्या है? L2 ये L2 देखो, L2 R जहाँ मैं सर्किल लगा रहा हूँ, ये देखो 1/2 S डायरेक्शन में पहला -12s 1 - S ये पहला, बस इस पे कंसंट्रेट करना है। तो यस यहाँ पे आप लिख देंगे बस s माइनस एस। 1 - S अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? -s/2 1 - s 1 - r²। और उसके दिस इज द n5। ठीक है समझ में आ गया होगा ना अच्छे से? यस सर n6 बता देंगे आराम से, है ना? n5 को मैं जरा सा चेक कर लूं कि वैल्यू सही आई है कि नहीं। n5 इज -r/2 1 - -s/2 1 - s 1 - r²। करेक्ट, इट इज ओके। चलिए अब n6 पे काम करेंगे। तो n6 कौन बताएंगे? आगे आओ भाई, इनिशिएट करो पार्टिसिपेंट्स में। n6 कौन बनाएंगे? रोहित, रोहित कुमार सिंह या लवकेश? लवकेश सुन पा रहे हैं आप मुझे? लवकेश, रोहित, हेमंत, कौशल। कौशल तो है ही नहीं यहाँ पे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। सागर शर्मा आप बताएंगे? सागर शर्मा n6। चलिए अंकुर चौहान ही बताएंगे, हैं? या रिपीट करते हैं, प्रत्युष बताएंगे अब n6, है ना? यस सर n6 यहीं पे लिखूंगा मैं। आई विल राइट ओवर हियर n6। N6 में सबसे पहले n6 r into, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 6 से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। यस, ठीक है, तो 6 वाला जो है वो पॉइंट वो लास्ट में है हॉरिजॉन्टल में। वेरी गुड वेरी गुड। तो तो इसका सी लास्ट फंक्शन में है हुआ। तो -1/2 r into 1 नहीं नहीं नहीं, - लास्ट वाले का माइनस नहीं होता ना, लास्ट वाले का तो पॉजिटिव अच्छा होता यस सर हाँ तो ये हो जाएगा 1/2 r into 1 + r। है। यस, r/2 1 + r। अब वर्टिकल में देखो, ये कौन सा नोड है? मिडिल वाला है, तो इसमें 1 - वर्टिकल में मिडिल है, तो मिडिल वाला सेफ फंक्शन क्या होता है? 1 - s²। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमारा सेफ फंक्शन हो गया n6। तो हमने 6 निकाल लिया, तो 3 बचे केवल। n7 को बताएंगे आकाश। Yes, sir. Sir, L7R L7R, and L7S. वेरी गुड। And sir, इसमें हमारा जो 7 है वो मिडिल नोड है R में। हाँ मिडिल है, 1 - r²। वेरी गुड। L7S हमारा And L7S हमारा लास्ट है, तो 1/2 S 1 + S। R नहीं आएगा, S डायरेक्शन है ना, तो Yes sir, हाफ आएगा ना, S के फॉर्म में आएगा। हाफ S 1 + S। यस, S/2 1 + S। ये R के फॉर्म में आएगा पहला, दूसरा S के फॉर्म में आएगा, है ना? तो फाइनल आंसर हो गया S/2 1 + S 1 - r²। दिस इज योर n7। वेरी गुड। अब n8 जो है अंकुर चौहान बताएंगे, ठीक है? यस सर ये हो जाएगा एक सेकंड रुकिए, जरा मैं कलर चेंज कर दूं, जस्ट वेट। तो अब हम बात कर रहे हैं n8 की। यस सर गिवन बाय L8 हाँ R इनटू, L8 into S। वेरी गुड। अब L8R बताइए।
सर ये होगा r/2 माइनस के r/2 1 प्लस r। माइनस r/2 1 प्लस r। वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट नोड है और यस ये सर। डायरेक्शन का ये क्या है? इधर डायरेक्शन में फिर माइनस हाँ, यहाँ सर कितना 1 आएगा? माइनस r होगा 1 माइनस s स्क्वायर। वेरी गुड, ये एस डायरेक्शन में मिडिल नोड। वेरी गुड, अब तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ये सब समझ में आ गया। हाँ, ऐसे समझ में आता है इंटरेक्शन करने से, है ना। Yes. तो फाइनल आंसर इज n8 इक्वल टू माइनस r/2 1 प्लस r 1 माइनस s स्क्वायर। सो दिस इज आवर n8। सर ये 1 माइनस r होगा ना? कौन सा वाला? ये, हाँ ये माइनस है। यस, दिस इज माइनस, क्योंकि फर्स्ट नोड में माइनस आता है ना। ये देखिए, चेक कर लें एक बार। यस सर माइनस। गुड ऑब्जर्वेशन भाई आकाश, है ना। सो इट इज माइनस r/2 1 माइनस r 1 माइनस s स्क्वायर। अब बचा हमारा केवल एक नोड, है ना। तो एक नोड का आप कौन बताएंगे? मोहिनी देवी, सुन पा रही हैं मुझे? जवाब तो दीजिए, भले ही मत बताना। नोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। The central node is 9. Now we are focusing our study on 9. So n9 is given by प्रत्युष। आपका ही राउंड आ गया, बताइए। सर ये दोनों से मिडिल ही होगा तो 1 माइनस दोनों से मिडिल होगा। L9R इंटू L9S, दोनों से मिडिल है, तो आंसर क्या हो गया? 1 माइनस r स्क्वायर एंड 1 माइनस। स्क्वायर। Very good. So we have covered the 9 noded rectangle shape functions. So I think it is sufficient for today. Not for today, not for this, only for this class. We will again join at 11 o'clock, in which we will solve a numerical. We will solve a numerical. Yes. Okay. So, thank you. Thanks for listening. Thanks for watching. कोई doubt है तो please बोल दीजिए। चलिए, okay. Thank you.